मऊगंज जिले में शनिवार को एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां 3 माह पूर्व अपहरण व दुष्कर्म की घटना का शिकार हुई पीड़िता के पिता रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए। पुलिस अब तक रेप के आरोपियों को गिरफ्तार भी नहीं कर पाई थी कि पीड़िता के पिता के गायब होते ही हड़कंप मच गया। फिलहाल इस घटना के बाद परिजनों ने पुत्री से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों पर ही पिता के अपहरण का आरोप लगाते हुए हाईवे को जाम कर दिया। हालांकि इस घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आक्रोशित परिजनों को समझाइश देकर देर रात तक जाम खुलवाने का प्रयास करता रहा। मैं वहां से आवाज हुई, मैं जाते पंकज को देखा। वहां पर जब जाते यहाँ से गाड़ी देखा तो मैं वहां पर झाड़ू लगाया तो खड़ा, जब स्पीड में गाड़ी थी मैं खड़ा होकर देखा 3-4 आदमी उतरे और किसको बैठाया वहां ये जानकारी नहीं थी। लेकिन जब वहां हल्ला हुई तो पंकज सोनी बैठाया, उसको मुंह में पट्टी बांधकर और लेकर भाग रहा, वहां से गुहार मची। हम भी वहां गुहार मार रहे, ठीक ना। और पंकज सोनी फिर एरांग रोड निकला और ये बताया कि अगर हल्ला करोगे सारे तेरे को जान से मार दूंगा। पंकज सोनी बोला गाड़ी में बैठा के वहां पर जब गाड़ी में बैठा तब वहां पर जब लोग हल्ला किए बोला का आवाज वही पीड़ित के लापता पिता का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। दरअसल यह पूरी घटना मऊगंज थाना क्षेत्र की है, जहां एक नाबालिग लड़की का कुछ माह पहले आरोपियों ने पहला फुसला कर अपहरण किया था और बाद में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में पुलिस ने 2 आरोपी ट्रक ड्राइवर संतोष कुमार पटेल व ट्रक मालिक पंकज सोनी निवासी पटेहरा के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जो घटना के बाद से अब तक फरार चल रहे हैं। इधर शनिवार की रात पीड़ित लड़की के पिता रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए। परिजनों ने दुष्कर्म के मामले में फरार दोनों आरोपियों पर उनकी अपहरण का आरोप लगाते हुए रात करीब 9 बजे हाईवे में जाम लगा दिया, जिससे आवागमन रुक गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस समझाइश देकर उन्हें शांत कराने का प्रयास करती रही, लेकिन परिजन आरोपियों को गिरफ्तार करने व अपहृत पिता को मुक्त कराने की मांग पर अड़े रहे। मिली जानकारी के अनुसार बीते 15 अगस्त को किशोरी ध्वजारोहण को स्कूल गई थी, जहां से वापस लौटते समय रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई और करीब 4 दिन बाद वापस अपने घर लौटकर आई। पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि आरोपी संतोष कुमार पटेल व पंकज सोनी उसे अपने साथ जबरन अपहृत कर नासिक लेकर गए थे, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। हालांकि बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को नामजद कर लिया था, लेकिन उन्हें आज तक गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई और अब उन्हीं आरोपियों पर पिता के अपहरण का आरोप है। फिलहाल हाईवे में बड़ी संख्या में परिजन सहित स्थानीय लोग जाम लगाकर सड़क पर बैठे रहे। वहीं घटना से तनाव का वातावरण बना हुआ था, जिसको देखते हुए रीवा से भी अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई और रात तकरीबन 2 बजे तक हंगामा चलता रहा। वाला गाना गावा। ये अगस्त माह में एक मामला हुआ था जिसमें एक बालिका की गुमशुदगी हुई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में हमने FIR किया था और उसमें नामजद 2 आरोपी थे। उसमें से आरोपी की लगातार पतासाजी खींच कर रही थी, लेकिन उसमें अभी हमें सफलता नहीं मिल पाई थी। और आज उसमें से एक आरोपी आया और वो जो फरियादिया थे उसके फादर को किडनैप करके गाँव से लेके भागा। जैसे ही सूचना मिली इमीडिएट थाना प्रभारी और सभी लोग यहाँ पर आए हैं और उसके लिए अलग-अलग टीमें लगा दी गई हैं। उस बात को लेकर के फरियादी पक्ष और उनके समाज के लोग और गांव के लोग आक्रोश था, तात्कालिक आक्रोश था उनका कि इसमें सूचना में कुछ लापरवाही हुई है। तो उनके हमने बताया है कि उसकी भी जाँच की जाएगी और कोई यदि लापरवाही होगा तो उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन पहले फोकस हमारा ये है कि हम आरोपी को पकड़ें और जो फरियादिया के फादर को उसने अराउंड पकड़ा है उसको भी हम जल्दी छुड़वाए और सभी को सुरक्षित रखें। जानकारी मिली कि फायरिंग भी हुई है, तो क्या ऐसा हुआ? ऐसा कुछ यहाँ ग्रामीण जन बता रहे हैं कि हवा में फायर करके डराने किया गया है। तो सभी सुसंगत चीजों का धाराओं में सम्मिलित किया जाए। सर, जो काम 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था सर, ऐसी नौबत क्यों आई थी आज तक? ये अब विवेचना में देखते हैं कि यदि लापरवाही उसमें आएगी, जो भी उसमें विवेचक है उस पर कार्रवाई करेंगे।